Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Navada. This is the 6th video lecture of the chapter Force and Pressure. Till now, we have discussed about force, type of force, and we have also seen different types of contact force, non-contact force. Related to the non-contact force, we have also seen two activities. We have seen electrostatic charge or electrostatic force. We have also seen magnetic force and gravitational force. These all things we have seen. Today we are going to start with a new term, that is pressure. What is pressure? Means फॉर एग्जाम्पल इमेजिन आपका जो बैग है उसका स्ट्रिप, ये जो पट्टी है जो बैग ऐसे टांगते हैं, हम इस स्ट्रिप को हटाकर यहाँ पे एक पतला सा रस्सी बांध दे। वो प्लास्टिक का रस्सी आता है ना, जिसमें हम लोग सामान खरीद के लाते हैं बाजार से और बांध के लाते हैं, वो पतला सा रस्सी बांध के लाते हैं। हम उससे भी बैग को टांग सकते हैं अपने कंधा पे, और ये जो चौड़ा सा पट्टी जो होता है उससे भी हम बैग को टांग सकते हैं। क्या फर्क है? वजन तो नहीं बदल रहा है। हम इसके पहले भी बैग में 5 किताब, 4 कॉपी, 2 पेंसिल बॉक्स और इतना ही सामान रखे थे। एक बार है कि 2 बैग है, दोनों बैग में सेम बुक, सेम नंबर ऑफ कॉपीज दोनों रखे हैं। एक में क्या है कि एक का जो स्ट्रिप है जिसको हम कंधा पे डालते हैं वो स्ट्रिप चौड़ा है और एक का जो है वो पतला है। तो हम कहते हैं कि अगर आपको दोनों बैग दे दिया गया टांगने के लिए, 1 घंटा के लिए पतला वाला स्ट्रिप टांगने के लिए दिया गया, एक बार मोटा वाला स्ट्रिप, ज्यादा तकलीफ आपको किस में होगा? वजन दोनों बैग में सेम है, नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक इज सेम इन बोथ द बैग्स, and only difference is the strip. So here the strip is broad, चौड़ा है, wide है. So and here strip is patla, means it is thin. So thin and wider. So the pressure, the force exerted by the body per unit area, means force, pressure is defined as force applied by a body or a body per unit area, मतलब उस एरिया पे। तो चूंकि आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे निकालते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कि ये एक है, तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। So L into B is called pressure, is called area. And if there is a circle, so we know the radius. So what is the area of this? Pi r square. This is the area of this circle. So like this we calculate area. So that's what I am saying, कि force per unit area is called pressure. Means force applied by a body per unit area is called pressure. प्रेशर का डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे हम लोग, पहले कुछ और देख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी मान लेते हैं कि आपका बैग जो है उसमें जो टोटल वेट है वो 10 न्यूटन, मतलब टोटल फोर्स जो है 10 न्यूटन का है। और जब आप बैग लिए थे, इस मोटा स्ट्रिप था, तो उसका सरफेस एरिया 5 मीटर स्क्वायर, मान लेते हैं कि 5 मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट फील किया जाएगा? 2 पास्कल। सो प्रेशर विल बी फेल्ड बाय यू इज 2 पास्कल। अभी क्या कर रहे हैं? बैग सेम है। अभी क्या कर रहे हैं कि हम आपको एक रस्सी से उस बैग को टांग दिए हैं और उसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो क्या होगा? दूसरे केस में द प्रेशर विल बी 10 पास्कल। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब एरिया को हम 5 रखे थे
5 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर 2 पास्कल था, और जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर था तो 10 पास्कल था। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, एरिया को जब हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, और जब एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो इसी को कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज द force exerted or force exerted by the body per unit area is called pressure. So what is pressure? Pressure is defined as the force acting on a unit area. Pressure is defined as the force acting on a unit area of a surface. किसी सरफेस का यूनिट एरिया। इसको समझाने का एक बार और कोशिश करते हैं। देखिए, if you can see it properly, this is the base and this is the tip. Since this is smaller circle, तो रेडियस कम है तो इसका एरिया कम होगा और इसका एरिया ज्यादा होगा। इमेजिन कीजिए एक पेंसिल, छीला हुआ पेंसिल, पीछे छीला हुआ पेंसिल, नीचे बेस जो होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर में टिप होता है पेंसिल का। अगर उसको हम अपने हाथ में इस प्रकार, छोटा पेंसिल है, बहुत बड़ा पेंसिल नहीं, छोटा पेंसिल है, और इस प्रकार से हम इसको दबा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, तो ताकत तो यही 2 फिंगर से लगा रहे हैं, फोर्स तो सेम है, ये फिंगर पे भी फोर्स सेम है, ये फिंगर भी, दोनों मिला के फोर्स लगा रहा है तो फोर्स तो सेम है। बट जब हम देखेंगे अपने फिंगर को तो इस पे दाग नहीं होगा, इस पे दाग होगा, क्योंकि टिप जो है वो हमारे स्किन में अंदर तक चला जाएगा। क्यों? फोर्स तो दोनों केस में सेम था, उसका बेस भी उतना ही फोर्स लगा रहा था, टिप भी उतना ही फोर्स लगा रहा था, बट बेस का एरिया बड़ा था इसलिए प्रेशर कम फील हुआ मेरे को थंब से। बट इस फिंगर के लिए चूंकि इसका टिप का एरिया छोटा था इसलिए द प्रेशर वाज मोर। सो यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज प्रेशर? Pressure is defined as the force acting on a unit area of a surface. So formula for pressure is force per unit area, मतलब surface area। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। So we can say the pressure का SI unit, so SI unit of pressure is Pascal or PA, or it can also be written or Newton per meter square. So SI unit of pressure is Pascal, in short form PA, and it is also written as Newton per meter square. Some calculations, some numericals based on this. Numericals, it will help you understand little bit more. 1. Calculate the pressure produced when a force of 5 Newton is applied over an area of 10 meter square. 10 meter square. So whatever is given here, force is 5 Newton, area is 10 meter square, and we know pressure is equal to 5 by
10. So it will be 0.5 Pascal or Newton meter square. Like this you can solve this in numericals. First numerical. Second, a man exerts pressure of 14 Pascal. Pressure is 14 Pascal by applying a force of 42 Newton on a box. मतलब प्रेशर 14 पास्कल, फोर्स इज 42 न्यूटन. Calculate the area over which force is applied. Whatever is given, pressure is equal to 14 Pascal and force is equal to 42 Newton. From the formula we know pressure is equal to force by area. What we have to calculate? We have to calculate area. So now what we have to do? We have to bring area here. So we can write this as A, or you put directly pressure के जगह पे 14 पास्कल, फोर्स के जगह पे 42 न्यूटन और एरिया के जगह पे A लिख लेते हैं. तो A यहां से यहां आ जाएगा 42 by 14 3 meter square. So from this we can calculate the area. So what we have seen, what is pressure? Pressure is the defined as the force acting on a unit area of a surface. मीन्स किसी भी सरफेस का यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं. एक और बात, जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटने लगेगा. अभी समझाएं आपको. मान लीजिए कि इसको हम इस पे धक्का दे रहे हैं और उतना ही ताकत से हम इस पे से ऐसे धक्का दे रहे हैं. यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है. इमेजिन दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन, दिस इज द टिप, दिस इज द बैक इज ब्रॉड. इफ आई डू लाइक दिस, I apply force on this, it is very difficult. There will be no mark here. But if I apply force like this, there will be mark on my finger. But in both case the force that I was applied was same. Force तो same था, but इस केस में मार्क पड़ गया, इस केस में मार्क नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा था और यहाँ पे एरिया ज्यादा था और यहाँ पे एरिया कम था. तो इसका मतलब एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा. अभी देखिए, शुरू में जो बकेट आता था उसमें लोहा का एक हैंडल होता था, उसको उठा के हम लोग कहीं भी लेकर जाते थे. अब क्या हो गया है, वो हैंडल देखिएगा थोड़ा सा उसमें प्लास्टिक पिघला के चिपकाया हुआ होता है. उससे क्या होगा, उसका एरिया बड़ा हो गया. अब हम उसको उठाएंगे तो उतना प्रेशर मेरे हाथ को फील नहीं होगा. आप देखिए होइएगा हेवी लोड्स और हेवी ट्रक जो होते हैं उसमें देखिएगा 6 से 8 व्हील्स होते हैं. 6 से 8 व्हील होने से क्या हो गया, अभी मान लो कि एक ट्रक है, आगे का 2 व्हील और पीछे का 2 और 2 इस तरफ 2 उस तरफ 4 व्हील. तो इस पूरे ट्रक का वजन इसी 6 व्हील पे है. अभी क्या कर रहे हैं कि इसके पीछे हम 4 व्हील और लगा दिए हैं. तो अभी क्या हो गया, इस पूरे ट्रक का वजन 4 4 8 2 10 व्हील पे है. तो मतलब सरफेस एरिया बड़ा हो गया. सरफेस एरिया बड़ा हो गया तो उतना ही वजन का प्रेशर जो जमीन पे पड़ना चाहिए वो कम पड़ेगा. तो ये प्रेशर जो है समटाइम इट इज यूजफुल फॉर अस, समटाइम इट इज harmful for us. Means कैसे application of the pressure. So you have seen tank
टैंक में देखिएगा व्हील के ऊपर में एक मेटल का बेल्ट होता है। क्यों? ये मेटल का बेल्ट क्या करेगा, उसके व्हील के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो जो टैंक का वजन जो है, जो फोर्स वो लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है टैंक पे, वो बट जाएगा पूरे चेन पे, जिसके कारण उसका प्रेशर घट जाएगा। शार्पनिंग, चाकू जब हम लोग तेज करते हैं, शार्पन करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको पतला करते जाते हैं, पतला करते जाते हैं। तो जितना ज्यादा पतला होगा वो उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा, और उतना कम होगा तो वो आसानी से किसी चीज को काट सकेगा। अभी मान लो चाकू है या उसे प्याज काटना है आपको, नया नया चाकू आया तो उसको एक बार रखेंगे मतलब तुरंत तेजी से कट जाएगा प्याज। बट धीरे धीरे वो चाकू क्या है, वो उसका जो एज जो है वो ब्लंट होने लगेगा, तो उसको काटने में हमको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन वी डिक्रीज द एरिया, मतलब चाकू के केस में जब उसको पतला कर दिए, या एक कुल्हाड़ी देखे होइएगा, कुल्हाड़ी इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है साइड से, और यहाँ पे इसमें डंडा लगा हुआ होता है। तो ये जो एरिया है, ये जो कांटेक्ट एरिया है, ये कम हो गया। जब कम हो जाएगा तो उतना ही ताकत से आप लकड़ी को काट सकेंगे। अगर इसका एरिया थोड़ा सा इतना रहेगा, थोड़ा सा चौड़ा रहेगा ये, तो ये उतना आसानी से नहीं काटेगा। तो यहाँ पे क्या किए हम, प्रेशर को बढ़ाए, कैसे, एरिया को कम करके। ट्रक के केस में प्रेशर को घटाए, एरिया को बढ़ा के। बैग के केस में प्रेशर को घटाए, एरिया को बढ़ा करके। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द मींस प्रेशर। ओके, सो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई विल राइट दैट। रिलेशन between between pressure and area. When we increase area over which force is applied, pressure decreases, and when area is decreased, pressure increases. Application of pressure area relation. We will understand this with some examples. First, the width of strips of bags is increased to reduce the pressure. So width of strip is increased, मतलब एरिया उसका बढ़ाए ताकि प्रेशर घट जाए। सेकेंड, the cutting edge of knives, blade or axe etc. are sharpened as a result. The area of contact decreases,
hence pressure is increased। यहाँ पे हम लोग प्रेशर को कम किए एरिया को बढ़ा के, यहाँ पे हम लोग प्रेशर को बढ़ाए एरिया को कम करके, मतलब शार्प कर दिए ताकि कम ताकत से ही चाकू से एप्पल या ओनियन कट जाए। थर्ड, heavy trucks have 6 to 8 wheels to increase the area over which weight of truck is distributed, result into reduction of pressure। मतलब 8 व्हील्स होने के कारण एरिया ओवर विच, एरिया बढ़ा देंगे। कौन सा एरिया? जिस पे वेट ऑफ द ट्रक जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ प्रेशर। वन मोर एग्जांपल, ए वाइड स्ट्रिप ऑफ स्टील इज provided over the wheels of tanks so that they exert less pressure on the road and do not sink into it। So जिस रोड पे चल रहा है उस पे प्रेशर ये कम एक्सर्ट करे। These are the application of pressure area relation। Pressure area relation। Okay, hope you understand। Next we will see something else in next chapter। We will see about liquid यानी fluid pressure।